हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल करियर कोचिंग सूत्रगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अपने बच्चों ऐसी थ्योरी के 9th पार्ट में बच्चों मैंने आपको आरसी समांतर परिपथ का एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिया। तो बच्चों सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। प्रतिरोध आर का मान आपको दिया बच्चों 21.66, दैत्य प्रतिघात एक्सी का मान आपको दिया था 2 ओम और आरोपित वोल्टेज ई का मान दिया था बच्चों 260। तो सबसे पहले बच्चों देखें प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई आर बराबर अपने पास बच्चों कुल आरोपित वोल्ट का मान बटा में प्रतिरोध आर। तो अपने पास ये बच्चों देखने आई आर बराबर 260 डिवाइड बाई 21.66। अगर आप सोल्व करेंगे तो पास है बच्चों 12। इसी प्रकार देखिए बच्चों कैपेसिटर या संधारित्र में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा IC बराबर E बटा में R। IC बराबर 260 52.5 एम्पीयर प्राप्त। हम देखें बच्चों कुल धारा पर I ज्ञात करेंगे फेजर विधि से। तो कुल धारा I, कुल धारा I बराबर अपने पास क्या बच्चों IR स्क्वायर प्लस IC का वर्ग। I बराबर पास बच्चों 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों कुल धारा प्राप्त होगी आपको 13। तो अपन बच्चों तीनों धाराओं के मान ज्ञात कर चुके बच्चों, प्रतिरोध आर में, संधारित्र सी में और कुल धारा आई का मान अपने पास प्राप्त हो बच्चों 13 एम्पीयर प्राप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन बात करेंगे परिपथ की प्रवेशता के बारे में। प्रवेशता y बराबर अपने पास में बच्चों कुल प्रवाहित धारा I बटा में आरोपित वोल्टेज E। कुल प्रवाहित धारा पास में बच्चों 13, आरोपित वोल्टेज पास में बच्चों 260। सोल्व करेंगे 120.05 वोल्ट। अगर आप बच्चों प्रतिबाधा निकालना चाहते हैं तो प्रतिबाधा अपने पास व्युत्क्रम होती है प्रवेश तक। तो प्रतिबाधा देखिए बच्चों, प्रतिबाधा Z बराबर बच्चों 1 बटा में Y 0.05। अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों तो 20 ओम आपको प्राप्त होगा। इसका विपरीत या व्युत्क्रम होगा बच्चों। चालकता G बराबर 1 बटा में R 21.66। अगर आप बच्चों इसको सोल्व करेंगे 0.0466 मोह प्राप्त होगा बच्चों। इसी प्रकार देखिए बच्चों व्यापकता DC बराबर 1 बटा में XC 1 बटा में 52। सोल्व करेंगे बच्चों 0.19। फेज कलांतर देखिए बच्चों, फेज कलांतर फाई बराबर होगा बच्चों 10 इनवर्स IC बटा में IR। फाई बराबर देखिए बच्चों कैपेसिटर में प्रवाहित धारा का मान बच्चों 5 बटा में 12। अगर आप बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो आपको फेज कलांतर जो प्राप्त होगा बच्चों वो होगा 22.6 डिग्री। और अगर आप बच्चों इस फाई का मान आप कोस में रख देते हैं तो आपको पावर फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है बच्चों तो जो अपने फॉर्मूला सीरीज आर में पढ़ा था, सीरीज आर से पढ़ा था, उसका विपरीत फॉर्मूला अपन यहाँ काम में लिखेंगे बच्चों। कोस फाई
शक्ति गुणांक बराबर होगा बच्चों कोस फाई, वहां पढ़े पढ़ा था बच्चों आर बटा में जेड, यहां पढ़ेंगे जेड बटा में आर। तो मान रख लीजिए बच्चों आप यहाँ पे कोस फाई, जेड का मान प्राप्त हो जाएगा बस 20 और प्रतिरोध का मान आपको देगा बच्चों 21.66। तो शक्ति गुणांक कोस फाई के पास प्राप्त होगा बच्चों 0.9। परिपथ की शक्ति का पता आप याद करना चाह रहे हैं बच्चों, देखिए परिपथ की वास्तविक शक्ति का पद, परिपथ की वास्तविक शक्ति का पद, शक्ति का पद P बराबर VI कोस फाई, रेटिंग आप याद रखना बच्चों किलोवाट में, P बराबर 260। प्रवाहित धारा पास बच्चों 13 एम्पीयर, पावर फैक्टर पास प्राप्त हुआ 0.9। 100 करेंगे तो बच्चों आपको पावर प्राप्त होगी 3109.6, 3109.6। तो इस प्रकार बच्चों अपन RL समांतर RC परिपथ को हल कर सकते हैं और सभी मानदंड ज्ञात कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे बच्चों एसी थ्योरी का 10th पार्ट, समांतर RLC परिपथ के बारे में। R, L और C तीनों को समांतर में संयोजित है। समांतर RLC परिपथ, समांतर RLC परिपथ। प्रतिरोध R, प्रेरक L और संधारित्र C तीनों को समांतर में संयोजित किया गया बच्चों। आरोपित ध्रुवता का मान बना सकते हैं बच्चों, E दिया गया है, प्रवाही धारा IR IL, यहाँ पर पास का बच्चों IC, कुल धारा प्रवाही बच्चों। अब देखिए बच्चों जो अपन समांतर RLC परिपथ पढ़ने बच्चों, इसमें आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है, इसमें अपने पास XL का मान XC से अधिक है। XL का मान अपने पास क्या है, XC से अधिक है बच्चों। ये कंडीशन पर लेने बच्चों, इसमें आप विपरीत कंडीशन ले सकते हैं, XC का मान भी XL से आप अधिक ले सकते हैं। अपन इस कंडीशन के हिसाब से इसमें क्वेश्चन को अपन हल करेंगे, इसको अपन हल करेंगे। तो देखिए बच्चों अगर आपके पास XL का मान XC से ज्यादा है बच्चों, तो अपने पास देखिए सबसे पहले अपन प्रवाही धारा के मान ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए प्रतिरोध R में जो प्रवाही धारा होगी, प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा IR बराबर में क्या बच्चों, कुल आरोपित ध्रुवता E बटा में प्रतिरोध प्रेरक L में प्रवाहित धारा IL, कुल आरोपित ध्रुवता बटा में प्रेरक प्रतिघात XL, प्रेरक प्रतिघात XL। इसका देखते हैं पास का बच्चों XC एम्पियर। इसी प्रकार संधारित्र C में प्रवाहित धारा IC E बटा में XC। अब देखिए बच्चों अपने कंडीशन क्या ली है कि XL का मान XC से अधिक है। अगर आपका बच्चों देखिए आरोपित ध्रुवता समान है, XL का मान XC से अधिक है, तो धारा IC का मान आपका IL से अधिक होगा। तो बच्चों देखें XL
एक्स से अधिक होने पर धारा आई सी बड़ी होगी आई एल से। तो प्रतिघाती धारा आप जो किसे लिखेंगे, तो प्रतिघाती धारा, तो प्रतिघाती धारा आई एक्स लिया बच्चों मैंने इसको आई सी माइनस आई माइनस आई। हम देखिए बच्चों पर सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन इसमें फेजर डायग्राम से या फेजर विधि से कुल धारा पर आई का मान याद करेंगे, और उसके लिए अपन को सबसे पहले बताना होगा बच्चों फेजर डायग्राम। सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों इसमें, और फेजर डायग्राम आप बनाना बच्चों अच्छे से सीखें। अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना आ जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में। अब देखिए बच्चों समांतर में आरोपित उर्वरता का मान अपने पास क्या बच्चों समान है। आरोपित उर्वरता का मान आपको क्या दिया बच्चों, ए दिया गया बच्चों। प्रतिरोध आर में जो प्रवाहित धारा होगी आई आर, इस आरोपित उर्वरता के फेज में होगी बच्चों, इन फेज होगी। ये प्रवाहित धारा आई इन फेज, इसमें कलांतर बच्चों 0 डिग्री। अब देखिए बच्चों कैपेसिटर या इंडक्टर की बात करें तो प्रेरक में प्रवाहित धारा IL इस उत्पन्न उर्वरता या आरोपित उर्वरता से 90 डिग्री का बच्चों पश्चगामी होगी। पश्चगामी बनाकर अपना क्या घुमाना बच्चों, उसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए बच्चों। तो अपना जो धारा IL होगी वो आरोपित उर्वरता से 90 डिग्री क्या बच्चों पश्चगामी। अब इसी प्रकार देखें बच्चों कैपेसिटर C में प्रवाहित धारा I से आरोपित उर्वरता से 90 डिग्री का बच्चों अग्रगामी होगी। ये अपने पास देखिए बच्चों आरोपित उर्वरता 90 डिग्री अग्रगामी, ये आरोपित उर्वरता 90 डिग्री पश्चगामी। ये दोनों अपने पास क्या बच्चों इन फेज। अपने क्या माना बच्चों कि XC का मान XL से कम है, इसलिए IC का मान IL से क्या है अधिक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस मान को इसमें से घटा देते हैं I तो अपने पास बच्चों इस बिंदु यहां तक जो धारा प्राप्त होगी बच्चों, वो धारा प्राप्त होगी बच्चों के पास IC माइनस IL समकोण त्रिभुज अपना बच्चों प्राप्त हो चुका है। अब अपन समकोण त्रिभुज में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से कुल धारा पर I का मान याद कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों अगर अपन इसको हटाना चाहे तो बच्चों हटा सकते हैं अपन इसको, ये अपन को सर्किट प्राप्त होगा बच्चों। अब देखिए कुल धारा I का वर्ग IR प्लस IC माइनस IL का वर्ग। तो कुल धारा I बराबर बच्चों IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का। तो फेजर विधि से बच्चों हम कुल धारा I ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो अपने कुल धारा बच्चों I ज्ञात कर लिया बच्चों। अब देखिए बच्चों परिपथ प्रतिबाधा की बात करते हैं बच्चों। परिपथ प्रतिबाधा Z बराबर पास का बच्चों कुल आरोपित उर्वरता E बटा में प्रवाहित धारा I। इकाई अपने पास का बच्चों महो। परिपथ प्रवेशता Y बराबर पास का बच्चों कुल प्रवाहित धारा I बटा में आरोपित उर्वरता E। और अगर हम बात करें बच्चों परिपथ के शक्ति गुणांक की, तो शक्ति गुणांक cos phi बराबर लिखते हैं बच्चों इसमें Z बटा में R। जिस प्रकार मैंने सीरीज आरएलसी में R बटा Z लिखा था बच्चों, यहाँ अपन को लिखना बच्चों Z बटा में R। शक्ति गुणांक का क्या होगा बच्चों cos phi बराबर R बटा में Z। परिपथ की वास्तविक शक्ति का पद देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। परिपथ की
वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत P बराबर पास का तो VI cos phi, रेटिंग इसमें बच्चों VI cos phi। तो नोट करिए बच्चों, इस प्रकार में समांतर आवर्ती परिपथ में कुल धारा I, कुल प्रतिबाधा Z, कुल प्रवेशता Y, शक्ति गुणा cos phi और कुल परिपथ की शक्ति खपत को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। एक समांतर आवर्ती परिपथ दिया गया बच्चों आपको, आरोपित वोल्टा E का मान आपको दिया गया बच्चों 100 वोल्ट, प्रतिरोध R का मान दिया बच्चों आपको 1000 ओम, XL का मान आपको दिया गया बच्चों आपको 1570 ओम, XC का मान आपको दिया बच्चों 637 ओम। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले बच्चों देखें प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा IR बराबर अपने पास क्या बच्चों E बटा में R, आरोपित वोल्टा 100 दी गई बच्चों, 1000 देगा प्रतिरोध 0.1, यानी प्रवाहित धारा का मान होगा 0.1। प्रेरक L में प्रवाहित धारा IL बराबर प्लस क्या बच्चों E बटा में XL, E बटा में XL 100 बटा में 1570.0636। इसी प्रकार देखिए बच्चों संधारित्र C में प्रवाहित धारा IC बराबर E बटा में XC, आरोपित वोल्टा 100 637। अगर आपसे सोल्व करेंगे बच्चों तो प्रवाहित धारा प्राप्त होगी बच्चों 0.156। तीनों धाराएं बच्चों अपन ज्ञात कर चुके हैं। अब कुल धारा देखिए बच्चों, कुल धारा I बराबर IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का वर्ग का कुल धारा I बराबर देखिए बच्चों 0.1 का वर्ग प्लस 0.156 माइनस 0.0636 का वर्ग। तो अगर आप इसे बच्चों सोल्व करेंगे तो धारा प्राप्त होगी बच्चों आपको, कुल धारा प्राप्त होगी बच्चों 0.136। अब हम बात करें बच्चों प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा Z बराबर, प्रतिबाधा Z बराबर कुल आरोपित वोल्टा E बटा में प्रवाहित धारा I 100 बटा में 0.136 735 शक्ति गुणा देखें बच्चों, शक्ति गुणा cos phi बराबर आप लिखेंगे बच्चों Z बटा में R 735 भाग 1000.735। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बच्चों परिपथ की कुल शक्ति खपत के बारे में, वास्तविक शक्ति खपत के बारे में बात करेंगे।
परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत P बराबर BI कोस वाट और किलोवाट 100 गुणा में कुल प्रवाहित धारा पास में बच्चों 1.36 7.5। अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों तो कुल शक्ति खपत बच्चों आपके पास 10। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो इस प्रकार बच्चों अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अपन बच्चों 6 सर्किट हल कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी, फिर अपन ने समांतर आरएल किया, समांतर आरसी किया, लास्ट अपन ने बच्चों समांतर आरएलसी परिपथ। आज अपन बच्चों नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे बच्चों कि अगर अपन सीरीज आरसी परिपथ की बात करते हैं और परिपथ में आवर्ती को बढ़ाया जाए, यानी एक सीरीज आरसी परिपथ में आवर्ती को बढ़ाया जाता है तो परिपथ पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। तो इस प्रभाव को पढ़ेंगे बच्चों अपन परिपथ में आवर्ती का प्रभाव। समांतर आरसी परिपथ में आवर्ती बढ़ाने पर उत्पन्न प्रभाव। यानी अगर अपन समांतर आरसी परिपथ की बात करते हैं बच्चों, यदि अपन आवर्ती बढ़ाते हैं, परिपथ की आवर्ती बढ़ाते हैं तो अपने पास परिपथ पे इसका क्या प्रभाव होगा। तो अपन बच्चों इसको एक क्वेश्चन के साथ अपन हल करेंगे जो मैंने आपको करवाया हुआ है बच्चों। देखें तो मैंने आपको बच्चों देखें एक क्वेश्चन हल करवाया था समांतर आरसी परिपथ का। आर अपने पास था बच्चों 33.33 ओम, एक्सी का मान आपको दिया गया था बच्चों इसमें 25 ओम और कुल आरोपित लोड था ई का मान आपको दिया गया था बच्चों 200। कुल प्रत्यावर्ती आरोपित लोड था ई बराबर पास कितना था बच्चों 200 वोल्ट। आवर्ती हमारे पास कितनी बच्चों 50। कुल धारा आई, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई, यहाँ प्रवाहित धारा हमारे पास क्या बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस परिपथ में अपन देखें बच्चों धारा आई आर का जो मान प्राप्त हुआ था बच्चों, देखें आई आर का जो मान प्राप्त हुआ था बच्चों 200 बटा में 33.33 एम्पीयर। धारा आई सी जो प्राप्त होता 200 बटा में 25 8 एम्पीयर और कुल धारा आई जो प्राप्त हुई थी बच्चों वो इन दोनों का वर्ग 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग का रूट 10 एम्पीयर प्राप्त। ठीक है बच्चों। अगर अपन बात करें बच्चों फेज कलांतर फाई की, फेज कलांतर फाई, तो फाई बराबर पास क्या होता है 10 इनवर्स आई सी बटा में आई आर। फाई बराबर पास प्राप्त होता है बच्चों 10 इनवर्स आई सी का मान पास कितना बच्चों 8 बटा में 6। सोल्व करेंगे तो पास कितना बच्चों 4 बटा में 3, 4 बटा में 3। और अगर आप इसका बच्चों मान याद करते हैं तो आपको जो फाई का जो मान प्राप्त होगा जो अपने पास 53.1। और अगर हम बात करें बच्चों यहाँ से शक्ति गुणा की कोस फाई की, तो कोस फाई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों जेड बटा में आर, जेड बटा में आर। अगर अपन इसका बच्चों जेड निकालें तो
जेड अपने पास क्या होगा, देखिए पहले अपन प्रतिबाधा निकालते हैं। देखिए प्रतिबाधा जेड बराबर अपने पास क्या होगा, बी बटा में आई। कुल आरोपित जोड़ बना सकते बच्चों 200, धारा प्रवाहित के पास 10 एम्पीयर, 20 ओम, शक्ति गुणांक देखें बच्चों cos फाई बराबर अपन क्या लिखेंगे, जेड बटा में आर, 20 बटा में आर का मान आपको दिया 33.33, और आप सोल्व करते हैं बच्चों तो ये आपके पास मान प्राप्त होगा 0.6 cos फाई बराबर पास करो बच्चों 0.6। ये क्वेश्चन बच्चों अपने सोल्व किया था बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं कि अगर अपन आवर्ती बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि बच्चों मैंने इसमें आवर्ती दुगुनी कर दी, अपन बात करेंगे कि आवर्ती बढ़ाने पर आरसी परिपथ में क्या प्रभाव पैदा होगी। अगर अपन बच्चों देखें, अगर मैं इसमें आवर्ती बढ़ा देता हूँ, अगर मैं आवर्ती दुगुनी कर देता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ, जो सप्लाई आवर्ती को 50 हर्ट्ज से अगर मैं क्या कर देता हूँ बच्चों 100 हर्ट्ज, इसको मैं दुगुनी कर देता हूँ, यानी मैंने कितनी कर दी बच्चों इसको 100 हर्ट्ज। अगर मैं सप्लाई आवर्ती को 100 हर्ट्ज कर देता हूँ बच्चों, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो दायित्व प्रतिघात का मान कितना होगा। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसमें 100 हर्ट्ज कर देते हैं बच्चों, तो एक्सी का मान अपने पास क्या बच्चों देखिए 1 बटा में 2 पाई। अगर अपन आवर्ती बढ़ाते हैं, अगर ये 2 गुना बढ़ाएंगे तो एक्सी का मान 2 गुना कम हो जाएगा बच्चों। तो अगर अपन आवर्ती इसको 50 से बच्चों इसको 100 कर देते हैं, तो अपने पास देखिए एक्सी का जो मान अपने पास हो बच्चों, वो पहले से अपने पास कितना जाएगा बच्चों, आधा 25 बटा में 2, यानी कितना जाएगा बच्चों 12.5। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर अपन आवर्ती बढ़ाते हैं तो सबसे जो पहला प्रभाव अपने पास आएगा कि एक्सी का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, घटेगा। एक्सी अपने पास कितना होगा बच्चों 12.5, क्योंकि मैंने आवर्ती क्या कर दी बच्चों इसकी दुगुनी कर दी। तो अब देखिए बच्चों, अगर अपन इस क्वेश्चन को 12.5 दायित्व प्रतिघात से अगर अपन ज्ञात करेंगे तो परिपथ में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अगर अपन आवर्ती बढ़ाते हैं, आवर्ती बढ़ाने पर एक्सी का मान घटा और ये घट के कितना बच्चों 12. अब देखिए बच्चों, इस प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा का मान अपने पास क्या रहेगा बच्चों, अभी भी सेम रहेगा 6 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा का अपने पास मान कितना रहेगा बच्चों, अभी भी कितना रहेगा 6 एम्पीयर। अब यहाँ पे अपने पास जो प्रवाहित धारा का मान कितना था बच्चों 8 एम्पीयर, वो 8 एम्पीयर से कितना हो जाएगा बच्चों 16 एम्पीयर। संधारित्र सी में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा IC बराबर क्या लिखेंगे बच्चों इस बार E बटा में XC, और XC का मान कितना लिखेंगे बच्चों 12.5, आरोपित तोड़ता का मान 200 ही बच्चों। तो आवर्ती जैसे आपने आवर्ती बढ़ाई, सबसे पहले आपका दायित्व प्रतिघात XC का मान बढ़ा और कैपेसिटर C में प्रवाहित धारा का मान आपके पास बढ़ा। दो प्रभाव अपने पास देखेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों कुल धारा की। कुल धारा भी बढ़ेगी बच्चों, कुल धारा I बराबर 6 का वर्ग यानी IR स्केयर प्लस IC का स्केयर, I बराबर पास कितना था बच्चों देखें 6 का वर्ग। इस बार अपन क्या लिखेंगे बच्चों 8 से 16 का वर्ग। तो कुल धारा जो अपने पास प्राप्त होगी बच्चों, I जो प्राप्त होगी इस बार वो प्राप्त होगी बच्चों 17.0। जब अपने पास इसका मान 25 था तो अपने पास धारा प्राप्त होगी बच्चों 10 एम्पीयर, कुल धारा का मान भी आपका बढ़ेगा। तो बच्चों देखिए, समांतर आरसी परिपथ में आवर्ती बढ़ाने पर अब तक 3 प्रभाव आ चुके हैं। दायित्व प्रतिघात का मान बढ़ा, कैपेसिटर प्रवाहित धारा का मान बढ़ा, कुल धारा का मान भी आपका बढ़ा। अब देखिए बच्चों, अपन बात करेंगे फेज कलांतर। फेज कलांतर यानी कला कोण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फेज कलांतर फाई बराबर पास के बच्चों tan इनवर्स IC बटा में IR। ठीक है बच्चों, तो फाई बराबर tan इनवर्स IC का मान पास कितना बच्चों 16, इसका मान पास कितना बच्चों भी कितना है 6। काट दीजिए बच्चों इसको, फाई बराबर tan इनवर्स 8 बटा में 3। आपका जो कोण का मान प्राप्त होगा बच्चों फाई का, तो फाई अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों
69.4। जो फेज कलांतर होगा बच्चों वो आपका कितना हो जाएगा 69.44। ठीक है बच्चों, यानी पहले अपने पास देखते बच्चों प्रतिरोध धारा IR, ये कुल धारा अपने पास कितनी थी बच्चों IC, तो अपने पास कितनी धारा बच्चों आई, इनके बीच में जो कला कोण अपने पास 56.13 डिग्री था। अब अपने पास क्या, जैसे आप बच्चों दारिद्र्य आवृत्ति बढ़ाएंगे इससे दारिद्र्य प्रतिघात का मान आपका घटेगा, तो आपके पास बात बच्चों ये जो कला कोण है वो बढ़ के अपने पास कितना हो गया बच्चों 69.4। ठीक है बच्चों, तो अब तक अपने देखिए बच्चों प्रभाव क्या क्या है अपने पास, आवृत्ति बढ़ाने पे अपने पास XC का मान आपका घटा, कैपेसिटर में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, फेज कलांतर का मान भी आपका बच्चों बढ़ेगा। और अगर आपके पास फेज कलांतर बढ़ता है बच्चों तो परिपथ का शक्ति गुणांक घटता है। तो देखिए बच्चों शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए cos फाई, अगर आप बच्चों R बटा Z लिखते हैं, Z बटा R लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, या आप लिखते हैं बच्चों cos फाई शक्ति गुणांक बराबर क्या होगा बच्चों cos फाई, और फाई का मान हमारे पास कितना प्राप्त होगा बच्चों इस बार cos 69.44। तो हमारे पास जो शक्ति गुणांक प्राप्त होगा बच्चों इस बार वो हो जाएगा बच्चों 0.51। तो शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों घटेगा, ठीक है बच्चों, ये आपका शक्ति गुणांक क्या होगा आपका घटेगा। अब देखिए बच्चों अगर आपका फेज कलांतर बढ़ता है, यानी अगर आपका ये फेज कलांतर बढ़ता है बच्चों तो परिपथ आपका क्या होता है तो कैपेसिटिव होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट डिस्कस करना बच्चों, देखिए पहला अपने पास इफेक्ट क्या है बच्चों, आवृत्ति बढ़ाने पे XC का मान घटेगा, सेकेंड पर आया बच्चों प्रवाहित धारा IC का मान बढ़ेगा, तीसरा अपने पास है बच्चों कुल धारा का मान अपने पास बढ़ेगा, चौथा अपने पास है बच्चों फेज कलांतर आपका बढ़ेगा, पांचवा प्रभाव अपने पास है बच्चों शक्ति गुणांक आपका घटेगा, और लास्ट अपने पास है बच्चों परिपथ कैपेसिटिव हो जाएगा, परिपथ कैपेसिटिव हो जाएगा। यानी बच्चों जितना फेज कलांतर आपका ज्यादा होगा उतना आपका परिपथ यानी कैपेसिटिव होगा, क्या होगा बच्चों कैपेसिटिव, और जितना फेज कलांतर आपका कम होगा बच्चों उतना परिपथ आपका क्या होगा रेजिस्टिव होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, इसको मैं क्या है बात देखिए, जब तक आप बच्चों इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में आप मान चेंज करके उसे हल जरूर करें बच्चों, और मान ज्ञात करें बच्चों, अगर आप रटेंगे तो आपको आप भूल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखिए अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या क्या इम्पैक्ट अपने पास आए। देखिए बच्चों क्या क्या प्रभाव है बच्चों, समांतर RC परिपथ में, समांतर RC परिपथ में आवृत्ति बढ़ाने पर उत्पन्न प्रभाव, तो सबसे पहले बच्चों देखिए XC आपका विलोमानुपाती है आवृत्ति के, अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो XC का मान घटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दारिद्र्य प्रतिघात घटेगा। अगर आप बच्चों क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा प्रभाव देखिए बच्चों, अगर आपके पास XC का मान घटेगा तो प्रवाहित धारा देखिए बच्चों IC बराबर क्या करेंगे बच्चों E बटा में XC, E का मान हमारे पास बच्चों फिक्स है तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा में XC। अगर अपने पास बच्चों देखिए इसका मान कम हो रहा है तो IC का मान आपका बढ़ेगा, संधारित्र में प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा।
धारा का मान बढ़ेगा, का मान बढ़ेगा। तीसरा देखिए बच्चों इसमें, अगर आप देखो बच्चों, अगर IC का मान बढ़ता है बच्चों, कुल धारा देखिए बच्चों, कुल धारा क्या लिख रहे हैं बच्चों पर, I बराबर √IR² प्लस IC का स्क्वायर। अगर ये बढ़ेगा कुल धारा आपके पास बच्चों बढ़ेगी, कुल धारा। ठीक है बच्चों। चौथा मुद्दा देखिए, फेज कलांतर, फेज कलांतर। फाई बराबर पास बच्चों क्या है, 10 इनवर्स IC बटा में IR। अगर IC का मान बढ़ेगा बच्चों तो फाई का मान आपके पास बढ़ेगा। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, फेज कलांतर बढ़ेगा। पांचवा देखिए बच्चों, अगर फेज कलांतर बढ़ेगा तो शक्ति गुणांक आपका घटेगा, शक्ति गुणांक cos फाई। अगर इस बच्चों फाई का मान बढ़ेगा तो आपका शक्ति गुणांक घटेगा। इस फाई का मान बच्चों मैंने ये एरो किस पे लगाया बच्चों, सिर्फ फाई पे लगाया। अगर फाई का मान बढ़ेगा तो शक्ति गुणांक आपका घटेगा, और अगर आपका शक्ति गुणांक घटेगा तो परिपथ कैपेसिटिव हो जाएगा, परिपथ कैपेसिटिव। तो ये अगर अपन आवृत्ति बढ़ाते हैं बच्चों, तो आवृत्ति बढ़ाने पे आपके RC परिपथ में ये 6 प्रभाव आपके पैदा होंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन बात करें बच्चों होमवर्क के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों होमवर्क के लिए, और होमवर्क बच्चों जरूर करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देता हूँ बच्चों, तो होमवर्क आप जरूर करें और रिप्लाई जरूर करें उसके। एक समांतर RLC परिपथ है बच्चों आपके पास, XC बराबर आपको दिया बच्चों 8 ओम, XL बराबर आपको दिया बच्चों आपको 10 ओम, R आपको दिया बच्चों इसमें, XL का मान आपको दिया बच्चों 20 ओम, इसका आपको दिया बच्चों 10 ओम। आरोपित लोड का E बराबर आपको दिया बच्चों 200। याद करना बच्चों, कुल धारा I, प्रतिबाधा Z, शक्ति गुणांक cos फाई और वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। ये चारों मान आपको याद करने बच्चों। ठीक है बच्चों, और रिप्लाई जरूर करें बच्चों, कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत आपका